को जाके लगाना, समझे? और मुझे अपना दिमाग ठंडा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट, ये गाड़ी क्या तुम्हारी है? हाँ, ये मेरी खुद की गाड़ी है, तुमसे कोई मतलब? हमारी गाड़ी खराब लग रही थी, डिजाइनिंग नहीं थी उसमें, लेकिन अब मैंने उसमें डिजाइनिंग कर दी है, अब बहुत अच्छी लग रही है। अब जाओ आराम से। मुझे तो लगता है ये एक नंबर का सनकी है, सनकी कहीं का। क्या है? मैं उस लड़की का सपना देख रहा था। सर, आप ऐसा कौन सा सपना देख रहे थे जिसमें आप इतना मुस्कुरा रहे थे? तुमसे कोई मतलब? तो अपना काम करो। सर, आप दोनों को आपके डैड ने बुलाया है, कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। वैसे सपना तो बहुत ही हसीन था। उसे तो इसकी भरपाई करनी ही पड़ेगी, देर चाहे जो हो जाए। इसके पैसे तो वही देगा, इसकी भरपाई उसे करनी पड़ेगी। जिम्मे रहने भी दो ना, वैसे भी ये गाड़ी पुरानी हो गई थी, नया हमको खरीदनी थी, तो तोड़ दी तो क्या हुआ? इसी बहाने हम नई गाड़ी दे सकते हैं। तुम उनके मुंह मत लगा करो। योंगी, मैं चाहता हूँ तुम जाके अपनी कंपनी संभालो, इधर तो घूमने से अच्छा तुम काम पे ध्यान लगाओ। ठीक है डैड, जैसा आप चाहें, वैसे भी मैं कंपनी संभालना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने? तुम कंपनी संभालना चाहते हो? क्या तुम सच बोल रहे हो? हाँ डैड, मैं सच बोल रहा हूँ, और आज से मैं ही आपकी कंपनी संभालूंगा। नहीं बेटा, वो कंपनी मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी है। मेरी हर चीज तुम्हारी है बेटा। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बात मानी और कंपनी संभालने जा रहे हो। भाई, क्या आप सच बोल रहे हैं? आप कंपनी सच में संभालेंगे? हाँ जंकुक, मैं कंपनी संभालूंगा। ठीक है, मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगा। शुगर, चलो चलते हैं, कंपनी जाने का समय हो गया है। शुगर, कंपनी के अंदर चलते हैं। कंपनी के रेगुलर पार्टनर थे, तो इस पर आपने हमारी कंपनी के साथ डील क्यों नहीं की? क्योंकि इस पर मिस्टर आरएम ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, आई मास्क का। हम उसी पे काम कर रहे हैं, उन्हीं के साथ डील की हम लोगों ने। हाँ सर, उनका आई मास्क का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत प्रॉफिट भी होगा। मिस्टर किम नाम जिनके साथ मेरी मीटिंग रखो, मुझे उनसे मिलना है। ओह, तो आप ही है मिस्टर किम नामचुन, फेमस बिजनेसमैन। हाँ, मैं ही मिस्टर किम हूँ, और आप शायद मिस्टर मीन है। नहीं, मैं मिस्टर मीन नहीं बल्कि उनका बेटा हूँ, मिस्टर मीन ही होंगी। और मैं आपका आई मास्क प्रोजेक्ट खरीदना चाहता हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता, इसमें डील्स और पार्टनर पहले से ही शिफ्ट हो चुके हैं। ये प्रोजेक्ट केवल मेरा है, इसमें सब कुछ सेट हो चुका है। अगर आपको शामिल किया तो हमारा घाटा हो जाएगा। एक बार और सोच लीजिए मिस्टर बोगम, क्या भी हमारे साथ नहीं देंगे? मिस्टर मीन, हम आपका साथ तो देते, पर हम पहले ही ये डील साइन कर चुके हैं और इसके पार्टनरशिप बन चुके हैं। कोई बात नहीं, आप लोग भी इस प्रोजेक्ट पे काम कीजिए और मैं भी करूंगा। डिजाइन तो मैं भी करूंगा और आपसे मेरा मुकाबला रहेगा। देख लीजिएगा, मैं आपसे बेहतर करके दिखाऊंगा और मेरा आई मास्क सबसे ज्यादा बिकेगा। ये चैलेंज है मेरा आपसे। मेरे आई मास्क की डिजाइनिंग इतनी अच्छी होगी कि सब आपके आई मास्क को छोड़ के मेरा वाला ही खरीदेंगे और आपका ये प्रोजेक्ट लाखों के घाटे में जाएगा। मिस्टर मीन होंगी, अभी आपने बिजनेस के फील्ड में कदम रखा है, आपको बिजनेस के बारे में नहीं पता, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। वैसे आपकी बात सही
सही है, मैंने बिजनेस की फील्ड में पहली बार कदम रखा है, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है, इतना जितना आपको भी नहीं पता। आप तो बस देखते जाइए। जंकुक, क्या कर रहे हो तुम? आजकल कमरे में क्यों रहते हो? और ये तुम क्या देख रहे हो? कहीं इसमें मेरी फोटो तो नहीं? दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं। जंकुक, ये कौन लड़की है? तुमने किसकी फोटो रखी है अपने पास? ये एक लड़की है जो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इसकी फोटो अपने पास रखी है। जंकुक, ऐसा सोचने की हिम्मत मत करना, तुम केवल मेरे हो और तुम मेरे ही रहोगे। तुम किसी और लड़की के बारे में नहीं सोच सकते। मैं दूसरी लड़की के बारे में सोच सकता हूँ, उसके साथ जो चाहे वो कर सकता हूँ। तुम कौन होती हो मुझे मना करने वाली? जंकुक, आज पहली बार तुमने मुझे कुछ कहा है, वो भी केवल इस लड़की के लिए। लड़की नहीं, वो परी है, ध्यान से देखो तब पता चलेगा। तुम्हारे लिए वो परी होगी, मेरे लिए मेरा घर उजाड़ने वाली लड़की है वो। मिस्टर किम नामजून 32 साल के हैं, वो डेट तो कर ही सकते हैं ना? क्या ये बात सच है कि मिस्टर किम नामजून अपनी सेक्रेटरी को डेट कर रहे हैं? रिया, इस फाइल को संभाल के रखना, क्योंकि मिस्टर मीन इस फाइल के प्रोजेक्ट को चोरी कर सकते हैं। डोंट वरी सर, मैं इसको बहुत अच्छे से संभाल के रखूंगी, वो इसका डिजाइन नहीं पता कर पाएंगे। आई होप कि ऐसा हो, लेकिन उसकी बातों से तो लगता है वो हमारे प्रोजेक्ट को घाटे में ही ले जाएगा। अगर वो हमारे आईमैक्स से भी बहुत अच्छा डिजाइन कर लेते हैं तो वाकई में वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है सर। हाँ, वो तो होगा ही। वैसे हम लंच पे चले? हाँ सर चलिए, मुझे भी भूख लगी है। मतलब मेरा सोचना सही था, ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सर आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। इस प्रोजेक्ट पे अभी से काम शुरू कर दो, मुझे बहुत अच्छा डिजाइन चाहिए, ऐसा डिजाइन जो आज तक किसी ने कभी नहीं किया हो। डोंट वरी शुगा, इस प्रोजेक्ट पे काम शुरू हो चुका है और बहुत अच्छे डिजाइनर इस आईमैक्स को डिजाइन कर रहे हैं। तुम्हारी जुबान क्यों फंस रही है? कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो? नहीं शुगा, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? इस डिजाइन पे काम शुरू हो चुका है, मैं सच बोल रही हूँ। मैं बहुत खुश हुई होंगी कि तुमने आज कंपनी संभालते ही नया प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। मैं भी बहुत खुश हूँ मेरे बेटे, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है। आज ही नहीं डैड, अब ये काम तो मैं हमेशा करूँगा। चलो, किसी काम से तो तुम्हारे डैड को खुशी मिली, और नहीं तो क्या, ये काम किया करो, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। बस इन दोनों की ही कमी थी, देखो वो भी आ गए। जी हो, अपने नए वेटर्स को मेरे पास बुलाओ। ठीक है, अभी बुलाता हूँ। जिमिन, यहाँ आओ। जिमिन की फ्रेंड किम तेहांग को भी बुलाइए, मुझे उससे काम है थोड़ा। ओके ठीक है, किम तेहांग जरा इधर आना। जलेबी बेबी, मैंने देखा है तुम्हें बहुत अच्छा डांस आता है, तुम्हें मेरे एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में डांस करना होगा, क्या तुम ये करोगी? आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ पे वेट्रेस का काम करने आती हूँ, न कि डांस करने। आप किसी और से बात कर लीजिए। चिमटे, हाँ, क्या तुम मेरे इस प्रोजेक्ट में काम करोगी? लेकिन सर मुझे तो डांस ही नहीं आता। चिमटे, हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं? आपको तो बहुत अच्छा डांस आता है, मैंने देखा है। हाँ, जंकुक सही बोल रहा है, मैंने भी आपका डांस देखा है, आपका डांस बहुत अच्छा है और आप खूबसूरत भी हैं, तो आप हमारे प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट रहेंगी। लेकिन किम तेहांग आपके प्रोजेक्ट में काम नहीं करेगी, है ना किम तेहांग? किम तेहांग इस प्रोजेक्ट के लिए राजी हैं, कृपया करके आप बीच में मत पड़िए। तुम इस प्रोजेक्ट में काम नहीं करोगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी।
कीमती हम इस प्रोजेक्ट में काम करेंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे खूबसूरत लड़की की जरूरत है और कीमती हम से ज्यादा खूबसूरत लड़की यहाँ पे कोई और नहीं है। कीमती हम आप बहुत ही खूबसूरत है सच में। ये दांत दिखाना बंद करो अपना। ये खूबसूरत है ये हमें पता है, मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। ये बात सच है, ये बहुत खूबसूरत है तुमसे भी ज्यादा। तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो। तुम्हारे कहने से क्या होता है, मैं खूबसूरत हूँ और ये भी खूबसूरत है। केवल कीमती हम खूबसूरत है, तुम नहीं। वैसे मेरा गला सूख रहा है, जाओ मेरे लिए ड्रिंक लेके आओ। मैं क्यों लाऊं, जाके कीमती हम से मंगा लो। क्या कहा तुमने, मैंने सुना नहीं। मैंने कहा मैं अभी लेके आती हूँ सर। वैसे जलेबी बेबी कीमती हम पे मेरे इस प्रोजेक्ट में काम करेगी। उसने आपकी बात नहीं बल्कि मेरी बात मानी है। वैसे मुझे तुम्हारी खातिरदारी बहुत ज्यादा ही पसंद आई। तुम्हारी खातिरदारी सबसे अलग होती है। तुमको हमेशा ऐसी खातिरदारी मिलती रहेगी। ऐसी बात है तब तो अच्छी बात है। मुझे ये खातिरदारी बहुत पसंद आई और मुझे ये हमेशा चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम करके रखा हुआ है बहुत ही स्पेशल। तुम कमरे में जा सकते हो। नहीं जो मुझे इसकी अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे किसी की खातिरदारी बहुत पसंद आ रही है और उसी से मेरा मन भर जा रहा है। मैं तो बस इनकी खातिरदारी से ही सेटिस्फाई हो जाता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर उस इंतजाम का क्या होगा जंकुक तुम? अब मुझे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे किसी की खूबसूरती ज्यादा भा गई है। जंकुक क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मैं तो बस ये कह रहा था मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ और आज मेरा मूड भी नहीं है। ये 2 कौड़ी की वेट्रेस, तुमको क्या लगता है तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो? इसमें लगने वाली क्या बात है, मैं खूबसूरत हूँ ही। बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें। उन्होंने थोड़ी तुम्हारी तारीफ क्या कर दी, तुम तो हवा में ही उड़ने लगी कि तुम बहुत खूबसूरत हो। वो बस तुमसे मतलब चाहते हैं इसलिए उन्होंने कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, समझी? वजह चाहे जो हो लेकिन उन्होंने कीमती हमको सबसे खूबसूरत कहा है और कीमती हम खूबसूरत है भी। तुम तो बोलो ही ना, तुम तो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हो, हमारे इतना भी नहीं। जिमिन तो बहुत खूबसूरत है और मैं भी खूबसूरत हूँ पर तुम लोग पता नहीं कैसी हो। कीमती हम तुम आजकल बहुत ज्यादा नहीं हवा में उड़ने लगी हो। मैं हवा में उड़ रही हूँ? अच्छा ठीक है, अगर मैं हवा में उड़ रही हूँ तो क्या तुम्हें भी उड़ना है? तो बताओ, मैं भी तुम्हें बता दूंगी कि हवा में कैसे उड़ते हैं। रहने दो अभी कीमती हाँ, तुम किससे बात कर रही हो? ये लोग तो बौखला गई हैं कि उन्होंने हमें खूबसूरत कैसे कह दिया। इन्हें तो कुछ कहा ही नहीं। शायद उन्हें भी पता है कि ये लोग खूबसूरत नहीं है इसलिए इन्होंने आज तक इन्हें कुछ नहीं कहा। अच्छा अब मैं समझी, इन लोग को सदमा लग गया है। हाँ अब तुम समझी। और तुम लोग जरा ध्यान से देखो, खूबसूरत तो हम दोनों हैं ही। बस भी करो, अब क्या ऐसे देखती ही रहोगी? चलो तुम क्या, हमें और भी काम है। इनको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम थोड़ा मेरा वेट करोगी? मैं अभी आई, मुझे सर ने बुलाया था। ठीक है जिमिन तुम जाओ, मैं यहीं पर हूँ। अगर कोई ऐसी बात है तो मुझे कॉल जरूर कर लेना। 2 कौड़ी की वेट्रेस, तुम्हारी इतनी हिम्मत पड़ गई, तुम हमसे जबान लड़ाने लगी? हाँ कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही हो। अरे तुम लोग फिर से आ गई, पहले जाके अपने सदमे का इलाज तो कराओ। पता नहीं क्या क्या बक रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या सच में लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो? बहुत बड़ी गलतफहमी है तुम्हें, तुम खूबसूरत तो बिल्कुल भी नहीं हो। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तभी तो तुम लोग बार-बार आके मुझे कह रही हो कि तुम खूबसूरत नहीं हो। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती का। तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा आज हम बिगाड़ कर रहेंगे। तुम हाथ तो लगा के दिखाओ मुझे, फिर पता चलेगा कौन किसका चेहरा बिगाड़ता है। यू बीच क्या कहा तुमने? बीच बीच तो तुम लग रही हो। आइंदा से मुझे बीच कहने से पहले तुम अपनी शक्ल एक बार जरूर देख लेना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे फ्रेंड के ऊपर हाथ उठाया, इसका बदला तो मैं तुमसे लेके रहूंगी, देख लेना तुम। शायद तुमने ध्यान से देखा नहीं, मैंने तुम्हारे फ्रेंड के ऊपर हाथ नहीं बल्कि पैर उठाया है। चिमटे हाँ तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, तुम देख लेना। मार खाने के बाद भी तुम एटीट्यूड दिखा रही हो, क्या बात है? तुम बहुत बोलती हो, तुम्हें तो मैं इसकी सजा दे के रहूंगी, देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। लिसा चलो यहाँ से। हाँ हाँ जाओ, जब करना तब देख लेंगे।
वाह टेक, क्या तुमने फाइट की है? मुझे तुम्हारी फाइट बहुत अच्छी लगी। मुझे गुस्सा नहीं आता, अगर वो मुझे बीच नहीं कहती तो उसने मुझे कहा कैसे? ये गर्ल्स, तुमने बहुत अच्छी लड़ाई की है उससे। मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हुई, तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। आप कौन है? हम आपको तो नहीं जानते। और आपने कब देखा? मैं इधर से जा रही थी तो मैंने देखा। वो लोग मेरी फ्रेंड है जिसे तुम लड़ाई कर रही थी, वो बहुत बदतमीज है। अच्छा, तो आपकी फ्रेंड है, यानी कि वो बदतमीज है, तभी तुम उससे ऐसे बात कर रही थी। हाँ, वो बहुत बदतमीज है, हमेशा बदतमीजी ही करती रहती है। मुझसे कॉलेज में बात भी नहीं करती क्योंकि मैं उनकी बदतमीजियों में शामिल नहीं हूँ ना, इसलिए। तो आप उन्हें कुछ कहती नहीं है क्या? ऐसे ही रहते हैं या फिर आपसे कोई बात नहीं करता? ऐसा नहीं कि कोई मुझसे बात नहीं करता, बस मैं इनसे बात नहीं करना चाहती और मैं भी इनको 2-4 तमाचे लगा ही देती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा करती हैं आप। तुम दोनों बहुत अच्छी हो, मैं तुम लोग से फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, क्या तुम लोग करोगी? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि आप तो हमारे ही टाइप की है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लब में काम करते हैं, हम वेट्रेस हैं। लेकिन मैंने तो ये नहीं पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ काम करती हो, तुम लोग क्या हो। मुझे तो बस तुम लोग से फ्रेंडशिप करनी है। तो ठीक है, आज से हम तीनों फ्रेंड्स हुए। शुगर, आई मास्क का डिजाइन तैयार हो चुका है। इतनी जल्दी तैयार हो गया? चलो अच्छी बात है, मुझे तो लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी तैयार होगा। वैसे शुगर, ये लड़की कौन है? इसकी फोटो तुम देख रहे हो? क्या ये वही लड़की है जिसे तुम चाहते हो फिर बाद में भूल जाते हो? नहीं, ये उनसे कुछ अलग है। इसका मतलब अब तक तुम इसे हासिल नहीं कर पाए, वरना अभी तक इसकी फोटो नहीं रखते अपने पास। हासिल करने की तो बात ही अलग है, लेकिन इसकी फोटो देख के मुझे कुछ सुकून मिलता है। कुछ तो अनोखी बात है इसमें। शुगर, ये तुम क्या बोल रहे हो? आज से पहले तुमने ऐसी बात कभी नहीं की। तुम इस लड़की के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कुछ गलत कहाँ बोला? जो सच है वही तो कहा। शुगर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज से नहीं बहुत सालों से करती हूँ। प्लीज तुमसे शादी कर लो ना, ये सब काम करने में क्या रखा है? मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि तुम किसी और लड़की के पास जाओ। तुमको अच्छा नहीं लगता तो इसमें मैं क्या करूँ? करना क्या है, तुम मुझसे शादी कर लो, उसके बाद मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी और तुम्हें दूसरी लड़की के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। और यही तो मैं नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मैं किसी और का परमानेंट बन के रहूँ। मुझे शादी वादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और मुझे शादी करने की जरूरत ही क्या है? जो चीज मुझे चाहिए वो तो वैसे भी मिल रही है। मैं किसी और को अपना परमानेंट बनाकर नहीं रखना चाहता। ठीक है, परमानेंट ना सही, केवल एक रात के लिए ही तुम मुझे अपनी पत्नी तो बना ही सकते हो। आर यू श्योर? तुम ये चाहती हो ना? देखो, कभी पछतावा मत करना। नहीं, मैं पछतावा नहीं करूंगी, मैं ये चाहती हूँ और 100% श्योर भी हूँ। और तुम इतनी शरीफ हो क्या? हाँ, हम लोग शरीफ है, तुमसे तो 10 गुना और लाख गुना शरीफ है। कम से कम हम लोग तुम दोनों की तरह 10 जी का मुंह तो नहीं मार रहे हैं। क्या हुआ शुगर, तुम लोग क्यों गए? कंटिन्यू करो ना। लिली, आई एम सॉरी बट अभी मेरा मूड नहीं है। ब्यूटीफुल परियों की रानी, सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तुम्हारी स्माइल बहुत ही प्यारी है और तुमने तो मुझे क्रेजी कर दिया है कीमते। हाँ, अब तो मैं कोई काम सही से कर भी नहीं पाता हूँ। जब भी कोई काम करने जाऊँ बस उसकी बातें याद आ जाती है। पता नहीं इस लड़की में ऐसा क्या है कि उसकी बातें और वो हमारे दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती है। सर, आप उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं, आप उसे हासिल करना चाहते हैं। हासिल करने की तो बात ही अलग है, लेकिन वो मेरे दिमाग में 24 घंटे घूम क्यों रही है? मेरे साथ आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी लड़की के बारे में इतना सोचूं। सर, सामने देखिए, वो दोनों वेट्रेस, सामने देखिए ना। वाह जिमीन, ये हार तो बहुत अच्छा है। मुझे ये हार चाहिए, प्लीज ये मेरे लिए ले लो ना। ठीक है, मैं ये हार खरीद रही हूँ। मिस, ये हार कितने का है? 80,000 का है। क्या 80,000? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। जी, मैं रहने दो ना, मुझे वो हार नहीं चाहिए। हम कुछ और देखते हैं, शायद कुछ और पसंद आ जाए। ये देखो, ये नेकलेस कैसा है? वैसे मुझे नेकलेस तो नहीं, मुझे एक ब्रेसलेट चाहिए। ये ब्रेसलेट कितने का है? वो 50,000 का है। ये तो और भी महंगा है। ओ जलेबी बेबी, अगर ये तुम्हें लेना है तो ले लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वैसे तुम्हें पैसों की जरूरत तो है, तुम्हें ये ब्रेसलेट बहुत पसंद है और तुम ये खरीदना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए
मुझे ये ब्रेसलेट चाहिए। इतनी हंसी क्यों आ रही है? इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अगर इतने ही पैसे देने का शौक है तो मेरी गाड़ी के जो तुमने नुकसान किया था उसके पैसे वापस कर दो। ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी के भी पैसे वापस कर दूंगा और ये सामान भी तुम्हें खरीद के दे दूंगा, लेकिन रहने दो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। चलो उठो यहाँ से। सर, आज तक किसी लड़की ने आपके सामने ऐसे जबान नहीं चलाई है और आपने उससे कुछ बोला भी नहीं। आप तो उसके सामने कुछ अलग ही पर्सन लग रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ये लड़की कितना एटीट्यूड दिखाएगी और कितना घमंड दिखाएगी। मैंने इसे पूरी खुली छूट दे रखी है, जितना घूमना है उड़ना है उड़ लो, लेकिन बाद में तो आना मेरे पंजों के नीचे ही है। जलेबी है वो, अगर मुँह चलाएगी तो मुँह से निचोड़ के खा जाऊंगा। अभी इसे जो कुछ करना है वो कर ले, लेकिन बाद में ये कुछ नहीं कर पाएगी। तो मैडम सो रही हैं। उठ जाओ, तुम्हें तो डांस की प्रैक्टिस करनी है ना। तुमने इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ जो कहा है। लेकिन जिमिन, मुझे डांस नहीं करना, मैं उनके सामने डांस नहीं कर पाऊंगी, मैं नर्वस हो जाती हूँ। एक काम करो ना, तुम कर लेना, मैं उनके सामने और वहाँ पे डांस नहीं करूंगी, मैंने पहले ही मना कर दिया था। प्लीज जिमिन, मेरे लिए कर लो ना, वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत है, प्लीज मेरे लिए डांस कर लो। तो हमारे आई मास्क का डिजाइन और प्रोजेक्ट रेडी है ना? हाँ भाई, बिल्कुल सब कुछ रेडी है और डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, किम नामचुन को कह दो हमारे साथ क्लब में आए और वहाँ मीटिंग करे आके। हम वहाँ पे अपनी डिजाइन दिखाएंगे और उनसे ये भी कह देना कि अपने साथ एक लड़की लेके आए जो आई मास्क पहन के डांस करेगी। मिस्टर मीन युंगी ने ये सब कहा है। और बताइए बोगम, मैं ये सब कैसे करूँगा? मैं एक डांस करने वाली अच्छी लड़की कहाँ से लेके आऊँ? सॉरी बीच में बोलने के लिए, पर क्या मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकती हूँ? वैसे डांस तो मुझे भी आता है, वैसे आई मास्क भी लगाना है और मुझे कोई जानता भी नहीं है। लेकिन मिस जिनी, ये आपके लिए अच्छी बात नहीं है, इससे आपके डैड की इज्जत खराब होगी। आप एक बिजनेसमैन की बेटी हैं। और अगर उस प्रोजेक्ट में कोई लड़की नहीं गई तो मेरे डैड की बेइज्जती होगी ना, इसलिए मैं कह रही हूँ। ये सब वैसे भी मैं अपने डैड के लिए कर रही हूँ। डैड, क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं तो बताइए, मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करूंगी। अब इस वक्त हम कर भी क्या सकते हैं? जी, हमें तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, तुम इस प्रोजेक्ट पे काम करना। अगर आप दोनों राजी हैं तो मुझे भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये ड्रिंक कर रहे हैं? ओह मिस्टर किम नामचुन, आखिरकार आप आ ही गए। ये क्या मिस्टर मीनूंगी, आप ड्रिंक कर रहे हैं? आपको इस उम्र में ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इससे आप बीमार पड़ सकते हैं। मैं ड्रिंक करूं या कुछ भी करूं, इससे आपको क्या मतलब? आपको बस इस प्रोजेक्ट की मीटिंग के लिए बुलाया है, बस वही करिए आप। लेकिन मिस्टर मीनूंगी, ये गलत है, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। मैं आपके भले की ही बात कर रहा हूँ और मुझे आपका भलापन नहीं चाहिए। कोई बात नहीं मिस्टर मीनूंगी, मैं तो आपको बस समझा रहा था। अगर आप नहीं मानते हैं तो इसमें मैं ही क्या कर सकता हूँ। वो सब छोड़िए, क्या आप अपने साथ डांसर लेके आए हैं? हाँ, मेरे पास डांसर है, लेकिन इससे पहले आप अपना आई मास्क डिजाइन दिखाइए। नहीं, पहले आप दिखाइए। ठीक है, जैसा आप कहें। बोगम, बुलाइए उसे। भाई, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीन, तुम यहाँ पे कैसे? और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तो यहाँ डैड के प्रोजेक्ट में डांस करने के लिए आई थी। तुमने यहाँ पे आने की परमिशन किससे मांगी? हाँ, किसी से नहीं, मैं यहाँ पे खुद आई हूँ केवल डैड के प्रोजेक्ट के लिए। मिजिन, क्या आप मिस्टर मीनयूंगी को पहले से जानती हैं? हाँ, मैं इनको जानती हूँ, एक बार इन्होंने मेरी जान बचाई थी। जीन, तुम्हें इस प्रोजेक्ट में डांस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आई मस्ट डिजाइन देख लिया, बस मेरे लिए यही काफी है।
लेकिन आइंदा तुम किसी भी क्लब या कहीं भी पार्टी वार्टी में नजर नहीं आओगी। ठीक है, ना मैं क्लब में नजर आऊंगी ना किसी पार्टी में। ओके, तो मिस्टर किम नामजून, अब मेरी बारी है। किम तेहांग को बुला जे हो। किम तेहांग। मुझे ये डांस स्टेप कुछ जाना पहचाना क्यों लग रहा है। किम तेहांग, आप अपना मास्क हटाइए। अगर आप अभी मास्क हटाएंगी तो मैं आपको $1 मिलियन दूंगा। ए लड़की, तुम अपना मास्क हटा, तुम्हें $1 मिलियन मिलेगा।